बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये ट्रेंडी सा स्लीव्स डिज़ाइन बना रहे हैं और ये बैलून स्टाइल स्लीव्स डिज़ाइन है। ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है और ये स्पेशल सा स्लीव्स डिज़ाइन हमने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक से बनाया है। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो यहाँ पे स्लीव्स बनाने के लिए हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया हुआ है और ये 2 फोल्ड में है हमारे पास। और इसकी इस तरह से लंबाई 17 इंचेस जितनी है। इसके आगे कफ भी बनाएंगे और इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 19 इंचेस जितनी है। जितनी भी आप इसकी विड्थ ज़्यादा लेंगे उतना ही इसकी चुनटें ज़्यादा आएंगी। तो यहाँ पे अब हमने इस पे स्लीव्स की कटिंग करनी है। सो इसके ऊपर की साइड पे भी हमने चुनट डालनी है और नीचे की साइड पे भी। यहाँ पे ये स्लीव्स का ओपन पार्ट है, इधर हम 4 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इसको स्लांटिंग में मिला देंगे इस तरह से। और अब हमने स्लीव्स के जितने भी शोल्डर रखने हैं, यानी 7 है तो हम फिर 14 लेंगे और अगर 8 है तो 15 लेंगे, यानी डबल ले लेंगे क्योंकि इधर हमने चुनट डालनी है। इस तरह से हम एक मार्क लगा देंगे और उसके बाद इसे नीचे पूरा मिला देंगे, यानी नीचे से हमने इसकी चौड़ाई कम नहीं करनी। यहाँ पे फिर कटिंग कर लेंगे, जैसे आप स्लीव्स की नॉर्मल कटिंग करते हैं उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से भी शेप बना देंगे स्लीव्स की। यहाँ पे अब हमने ये पेपर लिया हुआ है और पेपर पे हमने एक शेप ड्रॉ करनी है। इस तरह से देखें, वी शेप बना देंगे। सबसे पहले हम वी शेप बनाएंगे इस तरह से और फिर इसके नीचे की साइड पे पत्तियाँ बना लेंगे इस तरह से। देखें जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह पत्तियों की शेप बना देंगे। फिर इन पत्तियों के दरमियान में हम एक शेप ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर छोटी छोटी गोल गोल पत्तियाँ बना देंगे कुछ इस तरह से। देखें ये फ्लावर की शेप हमारी बन गई है। अब इसके सामने भी हमने बिल्कुल इसी तरह का एक फ्लावर ड्रॉ कर देना है। सेम इसी तरह का फ्लावर बना देंगे, पत्तियाँ पहले बनाएंगे और फिर उसके दरमियान में शेप बना देंगे इस तरह से। और ये देखें ये फ्लावर बन गया। अब इसके दरमियान में भी हम पत्ते बना देंगे कुछ इस तरह से। ये शेप हमारी बन गई और ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ये जो स्लीव्स हमने कट की हुई हैं, इनके दरमियान में बिल्कुल हमने ये पैटर्न जो रेडी किया है ये स्टिच करना है। सो यहाँ पे ये देखें, इसे ओपन करेंगे स्लीव्स को और बिल्कुल इसके सेंटर में हमने पेपर को स्टिच करना है। सो यहाँ पे ये स्लीव्स की सीधी साइड नीचे की तरफ है, ऊपर जो है इसकी रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर हमने ये पेपर रख रहे हैं इस तरह से और फिर इसे स्टिच कर देंगे। और ये फ्लावर की शेप्स जो है ये चौड़ाई की साइड पे आएंगी इस तरह से। इसे हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे आप एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एंकर थ्रेड नहीं है, हमने ये सिंपल स्विंग मशीन वाला थ्रेड लिया हुआ है और इसे ही हम डबल ट्रिपल करके बॉबिन में फिल कर देंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखें इस साइड से हमने पत्तियों के साथ पहले स्टिचिंग शुरू करेंगे, बड़ी पत्तियों के साथ, और स्टिच करते जाएंगे और इसी तरह से स्टिच करते हुए फिर शेप के अकॉर्डिंग स्टिच करते जाएंगे। सो इस समर्स में इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक डिज़ाइंस ला रही हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया एक साइड से, बाकी दूसरी साइड से भी फिर स्टिच कर लिया और अब दूसरी साइड से कुछ इस तरह से इसकी लुक है। ठीक है, ये बहुत ही स्टाइलिश सा फ्लावर हमारा रेडी हुआ है। अब हम पेपर रिमूव कर लेंगे दूसरी साइड से इस तरह से। देखें ये पेपर रिमूव करते जाएंगे, ईजिली ये रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे देखें पेपर रिमूव कर लिया है और अब अगर दूसरी साइड से देखें तो कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी। इस तरह से देखें बिल्कुल बीचों बीच ये हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके आगे हमने एक चुनट इधर ऊपर भी डालनी है और लेसेस भी लगानी है दोनों साइड्स पे। सो सबसे पहले देखिए नीचे जो हमने लेस लगानी है कुछ इस तरह से है, सेम कलर की हमने लेस ली हुई है, थोड़ा सा फ़र्क है। और इसी तरह से ऊपर ज़रा हमने छोटी लेस लगानी है। सो नीचे से ऊपर की साइड पे 3.5 इंचज़ पे हम एक मार्क लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसके साथ साथ हमने फिर ये लेस जो पहले आपको बताई है वो लेस रखेंगे इसके साथ और इसे स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे देखें ये इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने ये लेस स्टिच करनी है। सो ये हम रखेंगे एक साइड से और इसको स्टिच कर लेंगे। इसको हमने सीधा सीधा स्टिच करना है और इस तरह से ये लेस हमने स्टिच कर ली है। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। सो देखें इस तरह से ये एक साइड से हमने स्टिच कर ली है। अब यहाँ से फिर इस ऊपर की साइड पे हम आएंगे और यहाँ पे हमने इस फ्लावर के साथ साथ तकरीबन 0.7 इंच के डिस्टेंस पे हमने चुनट डालनी है। तो हम बड़े नंबर की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। बखिए को बड़ा करके देखें, इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ से भी धागे को कट कर लेंगे थोड़ा लंबा करके और फिर इस साइड पे हम चुनट डालते जाएंगे। एक धागे को खींचेंगे तो इस तरह से हम चुनट बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखें इस तरह से ये हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखें ये चुनट हमने डाल ली है। अब इसके साथ साथ हम एक लेस लगा देंगे। तो जो छोटी वाली लेस है वो जो हमने ली थी वो हम इसके साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से लेस को चुनट के ऊपर रखेंगे और इसे बीचों बीच से स्टिच कर लेंगे। अगर चाहें तो दोनों साइड से भी स्टिच कर सकते हैं। सो इस तरह से रखते हुए सारे में स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और ये देखें इस तरह से लेस हमने लगा दी है और कुछ इस तरह से लुक है इसकी। अब यहाँ पे देखें इसे हमने आयरन से सेट कर लिया है। अब स्लीव्स के नीचे वाले हिस्से पे भी हम चुनट लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़े से मार्जिन के साथ इस तरह रखेंगे और पूरे में इस तरह से स्टिच कर लेंगे बड़े नंबर की सिलाई से। और इस तरह से देखें और धागे को काट लेंगे लंबा करके और इसी तरह से दोबारा से एक धागे को खींचते हुए हम इसमें चुनट बनाते जाएंगे। सो इस तरह से हम पूरे में चुनट डाल लेंगे। देखें इस तरह से ये चुनट हमने डाल दी है और इसकी कुछ इस तरह से लुक है। और ओवरऑल देखें तो स्लीव्स की कुछ इस तरह से अब लुक है।
अब इसके साथ हमने कफ़ रेडी करना है। सो कफ़ रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पेपर लिया हुआ है और इस पेपर की इस तरह से लंबाई 7 इंचज़ जितनी है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 10 इंचज़ जितनी है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई हमने 7 इंचज़ जितनी ली है और तैयार होने के बाद ये 6 इंचज़ जितनी रह जाएगी। और चौड़ाई में आप पहले अपनी कलाई का साइज़ ले लें। इस तरीके से देखें, यहाँ पे हमारी 8 इंचज़ आ रही है। सो ऊपर से हमने इसे 8 इंच रखना है और नीचे से ये 10 इंचज़ ही रहेगी, यानी जितनी भी कलाई का साइज़ हो उससे 2 इंच ज़्यादा पेपर लेना है आपने। अब यहाँ से इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और ऊपर से हमने कलाई का साइज़ जितना लेना है वो हम मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पे हमारा 8 इंच आ रहा था तो उसका हाफ 4 है, तो 4 पे एक मार्क लगा देंगे इस तरह से और उसे फिर नीचे मिला देंगे। नीचे से हमने चौड़ाई कम नहीं करनी, यानी 10 इंचज़ ही रहेगी इस तरह से। और फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे देखें, इस तरह से हम कट कर लेंगे और ये अब हमारे पास कफ़ का साइज़ आ गया हमारा। ये कफ़ की ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है। सो यहाँ पे कफ़ की जो ऊपर वाली साइड है उस पे हम मार्किंग शुरू करेंगे। सो इसी तरह से वी शेप बना के उसके नीचे यहाँ पे देखें इसे प्रोमिनेंट कर देंगे और उसके नीचे पत्तियाँ बना देंगे कुछ इस तरह से। जैसे पहले हमने फ्लावर की शेप बनाई थी सेम उसी तरह से बना लेंगे। दोबारा इसके दरमियान में इस तरह से शेप बना के और इसके साथ गोल गोल पत्तियाँ बना देंगे और इसी तरह के 2 फ्लावर और बना देंगे। सो यहाँ पे देखें, इस तरह से ये भी हमने बना लिए हैं और कुछ इस तरह से ये शेप है। अब इसके ऊपर हमने कुछ और शेप बनानी है। तो यहाँ पे करीब से देखिए, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेढ़ी सी और उसके साथ एक फ्लावर की शेप बना देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लावर बना सकते हैं यहाँ पे। और उसके अंदर भी हम इस तरह से पत्तियाँ बना देंगे और इसे डबल कर देंगे इस तरह से और उसके साथ एक पत्ता बना देंगे। अब फ्लावर की एक साइड पे भी हम इस तरह से एक बेल बना देंगे पत्तों की। यहाँ पे देखें, एक साइड पे पत्ता, फिर दूसरी साइड पे भी और ऊपर भी एक पत्ता बना देंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने एक बेल बना देनी है। कुछ इस तरह से देखें, ये हमारा पैटर्न जो है फिर रेडी हो जाएगा। ये कफ़ के लिए हमने पैटर्न रेडी कर लिया है। इसकी कुछ इस तरह से शेप है और ये कफ़ भी चूँकि हम ऑर्गेन्जा के फैब्रिक से बना रहे हैं तो इसलिए हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया हुआ है। ये 2 फोल्ड में है कफ़ के लिए और इसको पेपर के साथ स्टिच करना है। लेकिन ये देखें, ऊपर से ये ओपन है और यहाँ से ये बंद पार्ट है इसका। अब देखें, पेपर को हमने इसके साथ इस तरह से स्टिच करना है कि इसे हम ओपन करेंगे और नीचे की साइड जो है वो सीधी साइड है और ऊपर रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड के ऊपर हमने पेपर रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे भी हमने सिंपल धागे को डबल ट्रिपल करके बॉबिन में फिल कर दिया और इसे हमने स्टिचिंग करनी है। ये हमारे पास पैटर्न है। सो ये फ्लावर हमने पहले भी स्टिच किया। अब हम बेल स्टिच कर लेंगे इस तरह से, एक साइड से पक्का करते हुए इसे स्टिच करेंगे और फिर पत्तों के साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। पत्ते के अंदर जो डंडी बनाई है उसे भी स्टिच करना है और पूरे में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये बेल हमने स्टिच कर ली है। अब बाकी के जितने फ्लावर और ये बेल बनाई हुई हैं ये इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और दूसरी साइड से देखें तो कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी। इस तरह से इस सारे पैटर्न को हमने स्टिच कर लिया है और अब दूसरी साइड से इस तरह से इसकी लुक है। अब ये जो पेपर हमने लगाया हुआ था ये पेपर हम रिमूव कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये पेपर भी हमने रिमूव कर लिए है और अब इसकी कुछ इस तरह से लुक है। यहाँ पे देखें, कुछ इस तरह से ये रेडी हुआ है। अब ये जो कफ का डिज़ाइन हमने रेडी किया है इसे हम ओपन करके रख लेंगे और इसके दोनों साइड्स पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे 0.3 इंच के डिस्टेंस पे। कुछ इस तरह से ये लाइंस हमने ड्रॉ कर लिए हैं, इसे हमने फोल्ड करके और स्टिच करना है। लेकिन उससे पहले हमने इसके एक साइड्स पे लूप लगाने हैं। सो यहाँ पे हमने ये देखें डोरी क्रॉस स्ट्रिप्स रेडी की हुई है बारीक सी और इससे हम 2.5 इंचज़ जितने लूप्स कट कर लेंगे कुछ इस तरह से और फिर इसे हम स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे देखें, एक साइड से हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे इस तरह से। 7 लूप्स हम इसी तरह कुछ थोड़े थोड़े फासले पे रख के और लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से सारे लूप्स हमने लगा दिए। यहाँ से धागे को हम कट कर लेंगे और इनकी कुछ इस तरह से लुक है, देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे इसे हम फोल्ड करेंगे और इसे एक साइड से स्टिच कर लेंगे और दूसरी साइड से भी। अब यहाँ पे देखें, पहले एक साइड से स्टिच करेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे इस तरह से और इसे पक्का कर लेंगे यहाँ से और धागे को कट कर लेंगे और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको हम टर्न कर लेंगे दूसरी साइड पे। यहाँ पे इसे हमने टर्न कर लिया, इसे हम आयरन से सेट कर लेंगे और अब इसकी कुछ इस तरह से लुक है, देखें बहुत ही प्यारा सा कफ का डिज़ाइन हमारा रेडी हुआ है। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्लीव्स हैं और इनमें हमने शुरू में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया था। अब ये हमारे पास कफ है और कफ को हमने दरमियान में स्टिच करना है, साइडों पे मार्जिन छोड़ के दरमियान से स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने पिन अप कर दिया है। अब इसको हमने स्टिच करते जाना है। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और ये देखें यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया। अब दूसरी साइड से देखें तो कफ की कुछ इस तरह से लुक होगी। यहाँ पे देखें ऊपर से हम इसे टॉप स्टिच कर देंगे फिर और कफ जो है हमारा 6 इंच पे रेडी हुआ है। अब यहाँ से इसे हम टॉप स्टिच करने के बाद यहाँ से इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिटिंग की सिलाई दे देंगे। साइड से इस तरह से हम फिटिंग की सिलाई दे देंगे।
इस तरह से स्टाइलिश सा कफ स्लीव्स बैलून स्टाइल डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।